हाय नमस्ते दोस्तों, आज हम जो हैं आप लोगों को एनसीईआरटी कक्षा 10 के गणित से त्रिकोणमिति का परिचय हम बताने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ऐसा है कि कह रहे हैं कि इतना सूत्र हम कैसे याद करेंगे, बहुत लंबा सूत्र है, इसमें बहुत सारे सूत्र हैं, कितना याद रखेंगे नहीं रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बताने के लिए जा रहे हैं आप लोगों को, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम एक एक करके आपको समझा करके बताएंगे, सब विषय से यानी सब चैप्टर से आपको जो है ना आसान त्रिकोणमिति होगा बनाने में। तो मेरा वीडियो के आप लोग शुरू से अंत देखते रहे और सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि मेरा हौसला भी बढ़ाए। मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा ताकि आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं हो। तो देखिए क्या है, चैप्टर है कक्षा क्लास 10th का, ठीक है। और अध्याय कितना है, 8। चैप्टर का नाम क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। चलिए हम आज क्या बताएंगे आप लोगों को, त्रिकोणमिति बताएंगे, यानी ट्राइगोनोमेट्री बताएंगे आप लोगों को। तो मेरे वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, ठीक है दोस्तों। ट्राइगोनोमेट्री, चलिए कौन सा चैप्टर है, त्रिकोणमिति यानी ट्राइगोनोमेट्री। आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो पहले हम ये समझेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या। क्या समझेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हुआ, ठीक है। तो देखिए ग्रीक भाषा से ट्री, इसका अर्थ हुआ तीन। क्या हुआ, तीन। उसके बाद क्या है दोस्तों, इसका अर्थ समझ गए, तीन। गोन, GON, गोन, इसका अर्थ क्या हुआ, गोन का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, भुजा। क्या हुआ, भुजा। और क्या है, मेट्रोन, METRON, मेट्रोन, इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, माप। क्या हुआ, माप। यानी कि पहले हम त्रिकोणमिति के अर्थ समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तीन भुजा की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ये देखिए, ये त्रिकोणमिति हुआ एक त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच संबंध का प्रयोग दर्शाता है। क्या दर्शाता है, संबंध का प्रयोग दर्शाता है दोस्तों। ये जो है पहले जो है इसका जो है वैज्ञानिक जो है किसमें उपयोग करता था, तो पृथ्वी से तारों और ग्रहों के दूरी मापने में करते थे। त्रिकोणमिति का उपयोग किस में करते थे, पृथ्वी से तारों और ग्रहों के मापने में इसका उपयोग करते थे। आजकल भी बहुत सारे इंजीनियरिंग में हुआ, भौतिक में हुआ, सब में उपयोग इसका किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इंजीनियर में भी, इंजीनियर सब जो होता है इसका उपयोग करते हैं किसी का लंबाई ज्ञात करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। प्राचीन काल के खगोलविद जो है त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों के मापने में करते थे। किस में करते थे, त्रिकोणमिति का प्रयोग किस में करते थे, पृथ्वी से तारों और ग्रहों के बीच की दूरी मापने में करते थे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम इस पर चलेंगे कि त्रिकोणमिति के अनुपात पर। त्रिकोणमिति का अनुपात, त्रिकोणमिति का अनुपात क्या है, त्रिकोणमिति का अनुपात। पहले ये समझेंगे, ठीक है दोस्तों। पहले हम ये जानते हैं कि त्रिकोणमिति बनाने के लिए हमें क्या कह रहा है इसमें, यानी कि तीन भुजाओं की माप के कह रहा है त्रिकोणमिति, ठीक है। तो इसके बारे में हम एक समकोण त्रिभुज को लेकर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिए पहले हम ये समझेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है कि समझते हैं कि हम लंब किसको मानेंगे, आधार किसको मानेंगे, कर्ण किसको मानेंगे। चलिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है कि उसको जो है मानने में दिक्कत हो रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कोण लिए हैं तो लंब कोण होगा, आधार कोण होगा। यदि ये कोण ले लेंगे तो इसका लंब कोण होगा, आधार कोण होगा, कर्ण कोण होगा, ठीक है। तो चलिए हम
आप लोगों को अच्छे तरीक़ा से समझाते हैं कि ताकि आप लोग कहीं पर भी कोई भी कोण ले ले, ठीक है, आप जल्द पहचान जाएंगे कि इसका आधार कोण है और लंब कोण है, ठीक है। तो इसका देखिए, ये कोण यदि लिए हम ABC, यदि ये कोण लिए हैं C, तो इसका सम्मुख भुजा कौन है? सम्मुख भुजा का मतलब क्या होता है? सामने सामने। सम्मुख भुजा का मतलब क्या होता है? सामने सामने। तो इसका सामने वाले भुजा क्या है? ये है B और A और B है। क्या है? A और B है। तो इसका सम्मुख भुजा ये हो गया। ये क्या हुआ? ये कोण का सम्मुख भुजा हुआ। सम्मुख भुजा यानी कि सामने के भुजा। भुजा तो सामने के जो भुजा होता है वो हमेशा क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। ये क्या हो गया? लंब। क्या हो गया? लंब। समझने में दिक्कत नहीं हुआ आप लोगों को? चलिए फिर से हम समझाते हैं कि यदि हम ये कोण C लेंगे तो इसका सामने की भुजा क्या है? इसके सामने की भुजा देखिए क्या है? A और B है, ये भुजा है। ये इसका क्या हो गया? लंब हो गया। यदि हमको कहेगा ये कोण A लेने के लिए, तब इसका लंब कौन होगा? तो इसके सामने की भुजा कौन है? यहाँ से देखिए, इसके सामने की भुजा ये है। कौन लेंगे? A कोण के सामने की भुजा कौन है? B और C है। तो इसका लंब कौन हो जाएगा? यदि कोण A लेंगे तो इसका सम्मुख भुजा ये है, तो ये इसका लंब हो जाएगा। चलिए, समझने में कहीं दिक्कत नहीं हुआ है तो समझ गए हैं, ठीक है। और आधार कौन होता है? आधार क्या होता है? संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। संलग्न भुजा किसे कहते हैं? जो भुजा इसके संपर्क में है उसे क्या कहते हैं? संलग्न भुजा कहते हैं। यानी बगल वाली भुजा को क्या कहते हैं? संलग्न भुजा कहते हैं। तो ये भुजा क्या हो गया? संलग्न भुजा हो गया। क्या हो गया? संलग्न भुजा हो गया। क्या हो गया? आप लोग समझा रहे हैं, संलग्न भुजा हुआ, ठीक है। संलग्न भुजा यानी कि बगल वाली, बगल वाली। आप लोग जो वो नहीं समझ लीजिएगा बगल वाली, ठीक है। ये संलग्न भुजा है, ठीक है। क्या है? संलग्न भुजा है। तो संलग्न भुजा हमेशा क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। क्या है? ये आधार है। आधार है। समझ गए हैं? यदि हमको इसी तरह से पूछेगा A है, B है, C है, यदि A कोण के पूछेगा तो एक का लंब कौन हो जाएगा? ये हो। इसके सामने की भुजा कौन है? ये लंब हो गया। आधार इसका जो संपर्क में है, ये कोण के संपर्क में कौन है? ये है। ये क्या हो गया? इसका आधार हो गया। क्या हुआ? आधार हुआ है। समझ गए हैं? यानी कि जो कोण पूछ रहा है, जैसे ये बोर्ड ले लीजिए, बोर्ड के पूछेगा ये कोण है, ठीक है। ये कोण ले लीजिए, ठीक है। इसका पूछेगा, जैसे इस तरह से बना देंगे हम। तो हम एक लेंगे तो क्या लेंगे? लंब इसका कौन होगा? ये होगा। और आधार ये होगा, ठीक है। कर्ण, कर्ण क्या है? जो लंबा लंबी होता है, जो दोनों भुजा से बड़ा होता है, वो क्या होता है? कर्ण होता है। कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण नहीं बदलता है। ये क्या हो गया? कर्ण हो गया है। ये कर्ण हो गया है। दूसरा नियम समझिए, आप लोगों को समझाते हैं। यदि इस टाइप के रहेगा, ठीक है दोस्तों, तो यदि ये कोण कहेगा, ठीक है, तो संलग्न भुजा जो है ना, क्या होता है? एक कर्ण होता है, एक आधार होता है। संलग्न भुजा क्या होता है? एक कर्ण होता है, एक आधार होता है। यहाँ पर देखिए ये कोण का कह रहा है, तो इस कोण के संपर्क में कौन है? एगो ये भुजा है और ये भुजा है। दो गो भुजा है। इस कोण के संपर्क में कौन कौन भुजा है? ये भुजा और ये भुजा है। तो देखिए इसमें ये क्या हो गया? आधार हो गया। ये क्या हो गया? कर्ण हो गया, ठीक है। कर्ण हो गया। क्या हो गया? कर्ण हो गया। ये आधार हो गया है। यदि हमको ये कोण पूछेगा तो इसके संपर्क में कौन कौन भुजा है? ये भुजा है और ये भुजा है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये कर्ण हो जाएगा। तो कौन बदलता है? सिर्फ लंब और आधार जो हमेशा बदलते रहता है, कर्ण नहीं बदलता है। समझ गए हैं दोस्तों? कर्ण कैसे होता है? तो कर्ण होता है एक सीढ़ी की तरह। क्या होता है? सीढ़ी की तरह होता है। देखिएगा, जो सबसे बड़ा होगा वही कर्ण होगा, ठीक है। महाभारत आप लोग देखे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो महाभारत में सबसे 5 पांडवों में सबसे बड़ा पुत्र कौन था? कुंती का कर्ण था। जो सबसे बड़ा है वह कर्ण होता है, ठीक है। तो उसी तरह हम त्रिभुज में भी करेंगे, क्या? जो सबसे बड़ा भुजा होगा वह कर्ण होगा। समझ गए हैं? इतना तक समझने में आप लोगों को कहीं दिक्कत तो नहीं हुआ है दोस्तों? अब चलिए हम क्या लिखाए थे? त्रिकोणमिति का अनुपात। त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में हम समझते हैं। तो इसके समझने के लिए हमको सिर्फ
6 याद रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा? सिर्फ 6। कौन कौन? तो देखिए साइन थीटा क्या है? साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब देखिए यहीं से कितना 1 2 3 4 5 6, आप सिर्फ मात्र ये 6 याद कर लीजिए, सब जो है ना आसान तरीका से बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप 6 को याद कर लिए हमें। ठीक है, अब इसको कह रहे हैं कि साइन थीटा के क्या होता है। पहले देखिए साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा। इसमें मात्र आपको 3 ठो याद करना पड़ेगा। ये 6 को याद हो गया तो मात्र इसमें 3 गो का हम सूत्र याद करेंगे। तो देखिए साइन थीटा के क्या होता है सूत्र। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो इसका क्या होता है? लंब बटा कर्ण। इसका क्या होता है? आधार बटा कर्ण। और इसका क्या होता है? टैन थीटा का क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। देखिए यहाँ तक यदि हम ये 3 गो मात्र इसमें यही तीनों याद करना है। ठीक है, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। साइन थीटा के क्या है? लंब बटा कर्ण है। कोस थीटा के क्या है? आधार बटा कर्ण है। और टैन थीटा के क्या है? लंब बटा आधार है। अब देखिए इसी को विपरीत हम चलेंगे, उल्टा करेंगे, ये तीनों को मालूम हो जाएगा। ये तीनों सिर्फ याद कर लिए हैं तो इसी के उल्टा में ये तीनों हो जाएगा। साइन के डायरेक्ट उल्टा किससे करेंगे? कोसेक से। किससे करेंगे? कोसेक से। अब देखिए हम इधर से लिखेंगे कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कोट थीटा लिख दिए हैं। अब देखिए ये 3 गो हम याद किए हैं। कौन? ये 3 गो याद किए, साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा। साइन थीटा के क्या होता है? लंब बटा आधार होता है, लंब बटा कर्ण होता है। कोस थीटा के क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, टैन थीटा के क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। ठीक है, ये तीनों हम याद कर लिए हैं। अब इसी को हम क्या करेंगे? उल्टाएंगे तो ये तीनों प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हमको कोसेक को पूछेगा तो कोसेक के क्या होगा? यदि टैन के बाद क्या कोट है तो कोट को पूछेगा तो क्या होगा? तो इसी को हम उल्टा देंगे, इसको उल्टा देंगे। ठीक है, तो आधार को ऊपर कर देते हैं, आधार बटा लंब को नीचा कर देते हैं, लंब, आधार बटा लंब। ये देखिए टैन मालूम है तो कोट हमको मालूम हो गया है। समझ गए दोस्तों? समझने में देखिए ध्यान से देखिए आप लोगों। ठीक है दोस्तों, तो समझने में आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मात्र हमको कितना याद करना है? इसको याद करना है और इसको याद करना है और ये इसको याद करना है। तो 3 को जो है ना क्वेश्चन अपने सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सूत्र। अब उसके बाद है सेक थीटा। सेक थीटा को क्या करेंगे? इसको भी उल्टा देंगे, कर्ण को ऊपर भेज देंगे और आधार को नीचा, यानी आधार सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार होता है। ठीक है, अब इसके बाद है कोसेक। कोसेक में क्या करेंगे? कर्ण को फिर ऊपर कर देंगे और लंब को नीचे कर देंगे, लंब को नीचे कर देंगे। चलिए इतना तक हम समझ गए हैं। ये 3 को याद किए हैं तो ये तीनों ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएगा, कहीं तो दिक्कत नहीं हुआ है दोस्तों। चलिए अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? ठीक है, आगे हम प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करो। अब देखिए मैं प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्नावली 8.1 का 1 नंबर का प्रश्न क्या है कि कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। क्या कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC में B क्या है? एक समकोण है और AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो पहले हम क्या करेंगे? त्रिभुज कह रहा है कि ABC जिसका B समकोण है तो एक समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे। पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, 2 कोण न्यून होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तभी हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि B समकोण होना चाहिए। B क्या है? समकोण है। तो यहाँ पर 90 डिग्री वाला कौन है? ये है, ये समकोण है तो इसका नाम B रखेंगे। तो ये A होगा और ये C होगा। चलिए त्रिभुज हम बना लिए।
प्रश्न में ही आप देखिए, यहाँ पर पढ़िए, आप ध्यान से पढ़िएगा तो कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो त्रिभुज समकोण कह रहा है तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। हम समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। समकोण का मतलब हुआ कि एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो 90 डिग्री के कोण वाला एक त्रिभुज बनाए हैं, तो 2 नीन कोण हुआ। ठीक है दोस्तों, तो B क्या है? समकोण। इसमें कह रहा है B समकोण है, दिया हुआ है। तो B क्या है? एक समकोण है, B दे दिए, तो ऊपर वाला A होगा तो ये C होगा। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है हमको मान निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो इसमें ये भी दिया हुआ है कि A से B कितना है? A से B कितना है? 24 सेमी। कितना है? 24 सेमी। और B से C ये कितना है? 7 सेमी। ये दिया हुआ है। अब हमको क्या ज्ञात करना है? ये ज्ञात करना है कर्ण। मान लीजिए ये लंब होगा, ये कोण लेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से हम जो है ना कर्ण को ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले कर्ण ज्ञात करेंगे। ये दोनों तो मालूम है, ये मालूम नहीं है तो हम इसको पहले ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए, इस सूत्र से हम कर्ण ज्ञात करेंगे। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? तो देखिए, कर्ण बराबर सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? आधार स्क्वायर। ठीक है, यदि कर्ण स्क्वायर बराबर है, यदि कर्ण बराबर पूछेगा, सिर्फ कर्ण बराबर, तो रूट इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्या है? कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सूत्र आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि हमको पूछेगा कि लंब ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यदि पूछेगा आधार ज्ञात करने के लिए, चलिए हम सूत्र आप लोगों को लिखा ही देते हैं तीनों। ठीक है दोस्तों, यदि हमको पूछेगा लंब ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे? इसका सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर। ठीक है, अब पूछेगा आधार बराबर सूत्र, तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए, यहाँ तक तो हम समझ गए, सूत्र तीनों हम लिखा दिए हैं दोस्तों। अब चलिए हम ये प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है कि हमको सिर्फ ये 2 भुजा तो मालूम है, तीसरा भुजा मालूम नहीं है। तीसरा भुजा क्या है? कर्ण है। कर्ण मालूम नहीं है, तो हम कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, तो ये तीसरा भुजा नाम क्या है? AC। तो AC ज्ञात करेंगे हम। AC ज्ञात करेंगे तो क्या है? कर्ण बराबर सूत्र क्या है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। रूट अंडर, यदि इसको लंब मानेंगे तो इसको आधार मानेंगे तो इसको लंब, क्योंकि इसमें देखिए एक इसके लेकर चलते हैं साइन 1 की तरफ से, तो ये कोण लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। इसमें दोनों कोण को कर रहा है फिर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या देंगे? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कितना होगा इसका? 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। अब इसको हम हल करेंगे तो 24 गुना 24 कितना होता है? ठीक है, और इसका कितना हुआ? 576 प्लस 7 7 49। ये दोनों को जोड़ दो, 49 के इसमें हम जोड़ देंगे। कितना हुआ? 9 6 15, 7 4 11 1 12 5 1 6। कितना हुआ? 625। कितना हुआ? 625। अब इसको हम वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा? AC बराबर 25 25 से 625। कितना होगा? 25 होगा। कितना होगा? 25 होगा। अब देखिए, आप लोग कहेंगे कि डायरेक्ट 25 कैसे हो गया? तो हम क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे तो वर्गमूल करेंगे तो ठीक है, कितना होगा? 25 गुना 25 रूट अंडर, यदि वर्गमूल है तो क्या करेंगे? 2 गो में से 1 गो को बाहर कर लेंगे। ठीक है, रूट हट गया। कितना हुआ? 25 हो गया। तो ये क्या हो गया? 25। चलिए, इतना तक तो हम समझ गए हैं। अब आगे चलते हैं। आगे क्या? प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि साइन A, क्या कह रहा है? साइन A क्या है?
थीटा है, यानी कि कोण है। क्या है? कोण है। तो साइन ए जो कह रहा है, तो इसमें देखिए ए कहाँ पर है? ये पर है। इस कोण को कह रहे हैं। किस कोण को कह रहे हैं? इस कोण को कह रहे हैं। तो अब चलिए इस टाइप का हम एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या करते हैं? त्रिभुज बनाते हैं। चलिए हम इसको उल्टा देते हैं। ये क्या हो गया? बी हो गया। ए को यहाँ पर दे दिए, सॉरी, ए यहाँ हो गया और सी यहाँ हो गया। हम उल्टा दिए। कौन कौन के कह रहा है? ए कोण के। मान लीजिए कौन कौन के? ए कोण के। तो चलिए इसके सम्मुख के भुजा कौन है? सामने सामने की भुजा कौन है? बीसी है। कौन है? बीसी है। यहाँ पर देख लीजिए इसका सम्मुख के सामने सामने भुजा कौन है? बीसी है। तो इसका लंब कौन हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। और इसका संलग्न भुजा कौन है? ए बी है। क्या है? ए और बी है। तो इसका आधार होगा ये। क्या होगा? आधार। कर्ण तो ये रहबे करेगा दोस्तों। चलिए इतना समझ गए। कौन जो कहेगा, ठीक है, उसके सामने के भुजा को हम लंब मानेंगे। क्या मानेंगे? यदि कोण ए लिए हैं तो इसके सामने के भुजा जो ये है, ये क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। यानी कि मेरे फेस के सामने सामने जो भुजा होगा वह लंब होगा। ठीक है। और जो मेरे से संपर्क में है, जो मेरे से अर्थ लिया है, ठीक है, वो क्या होगा? आधार होगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए कह रहा है यहाँ पर साइन ए। साइन ए, तो साइन ए को जो कह रहे हैं, तो साइन ए बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लिखा दिए थे कि लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है इसका? ए के लिए है तो क्या है? लंब क्या है इसका? बीसी है। तो बीसी कहाँ पर है? बीसी कितना है? 7 है। कितना है? 7 बट्टा कर्ण कितना है? 25। कितना है? 25। चलिए समझ गए हैं। अब देखिए कह रहे हैं कि कोस ए। कोस ए जो कह रहे हैं, तो कोस ए को चलिए सिद्ध करते हैं। कोस ए में क्या होगा? कह रहा है कि यही कोण के कह रहे हैं, तो इसके सामने के लंब ये हो गया। ठीक है, ये इसका आधार हो गया। तो कोस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो इसका आधार कौन है? ये है। ठीक है। तो आधार देखिए ए बी है। ए बी कितना है? 24 है। कितना है? 24 है। दिया हुआ है। कितना है? 24। यहाँ पर 24 होगा। ये लंब कितना हो? 7। ठीक है। तो यहाँ पर क्या देंगे? 24 बटा कर्ण कितना है? 25। कितना? 25। 24 बटा 25 हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब सेकेंड के प्रश्न में चलते हैं। ये दोनों तो निकल गया है। सेकेंड के प्रश्न में चलते हैं। तो सेकेंड के प्रश्न में क्या होगा? ठीक है दोस्तों। सेकेंड के प्रश्न में है साइन सी। क्या है? साइन सी। तो साइन सी के मान करेंगे तो सी, यहाँ पर ये कौन है? सी कौन है। ठीक है। इसके सामने एक भुजा कौन है? ए बी है। कौन है? ए बी है। तो इसका लंब कौन होगा? ए बी होगा। कौन होगा? ए बी होगा। इसके देखिए सामने सामने की भुजा, इसके सामने सामने की भुजा कौन है? ए बी है। इसका लंब कौन होगा? ये। और इसके संपर्क में कौन है? संलग्न भुजा कौन है? बी सी है। इसका आधार ये होगा। तो चलिए साइन को कर रहे हैं, तो साइन में भी क्या होगा? लंब बटा आधार होगा। ठीक है। लंब बटा लंब बटा कर्ण होगा। ठीक है। तो लंब कितना है इसका? 24। कर्ण कितना है? 25। फिर कह रहा है कोशिका। कोशिका, तो इसका क्या होगा? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। आधार कितना है इसका? 7। कर्ण कितना है? 25। समझने में तो कहीं आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ है? यदि अच्छा सा समझ गए हैं तो दोस्तों आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।